चलिए इस वीडियो में हम शेयर्स एंड डिविडेंड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2025 का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन इस तरह से है। अ मैन बॉट ₹200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट 25% प्रीमियम। If he received a return of 5% on his investment, find the market value, dividend percent and number of shares purchased if annual dividend is ₹1000। तो ये क्वेश्चन है। अभी इसको सबसे पहले अ मैन बॉट ₹200 शेयर्स, तो ये नॉमिनल वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹200। तो इसका ओरिजिनल प्राइस है ₹200 जो कंपनी बेच रहा है, उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, जो ओरिजिनल कंपनी का प्राइस है। अभी वो मार्केट में जाता है तो उसका प्राइस उतना ही रह सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 25% प्रीमियम, तो प्रीमियम मतलब ज़्यादा होता है, डिस्काउंट होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, और एट पार तो सेम रहेगा। तभी इसमें प्रीमियम है, तो इसलिए मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर हो गया। तो 200 तो उसका है ही ₹200 प्लस 25% ऑफ 200, तो जो प्रीमियम है मतलब ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड करना है, 25%। डिस्काउंट होगा तो वो माइनस करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर प्रीमियम का मतलब एबव पार भी हो सकता है और डिस्काउंट मतलब बिलो पार, और इक्वल वैल्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, एट पार। तो इसको सॉल्व कर लेता है, तो ये मल्टीप्लाई में कैंसिल कर देंगे। सो 200 प्लस 50, तो ₹250। तो ये हो गया पहला आंसर, मार्केट वैल्यू। अभी नेक्स्ट है डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर्ड। तब इसमें आप पहले कितना डिविडेंड मिलता है वो निकाल के फिर परसेंट निकाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला लगा सकते हैं, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज रिटर्न ऑफ द मार्केट वैल्यू। तभी यहाँ पर देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अभी रिटर्न तो उसको मिल रहा है 5%, लेकिन ये 5% होता है मार्केट वैल्यू में, और जो कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करता है वो हमेशा ये नॉमिनल वैल्यू में करेगा, क्योंकि कंपनी को मालूम है ये एक शेयर का प्राइस है, तो उसी के ऊपर वो डिक्लेयर करेगा। लेकिन हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो हम कभी ज़्यादा में ख़रीदते हैं तो हमारा परसेंटेज रिटर्न कम हो जाएगा, और कम में ख़रीदेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग होता है। तो आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं, नहीं तो आप परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से डिविडेंड निकाल के भी आप उसको फिर कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका सही है। तो सेकेंड पार्ट, तो परसेंटेज डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो ये आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो D% हमें मालूम नहीं है, तो D/100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितना है 200, और रिटर्न परसेंट 5, तो 5/100 इंटू मार्केट वैल्यू 250, एक शेयर का लेके करिए। ठीक है, दोनों एक ही शेयर का होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए, तो इसको मैंने सॉल्व किया, D/100 इंटू 200
इज इक्वल टू 5/100 इंटू 250। ठीक है, या नॉमिनल वैल्यू लेना है या हम मार्केट वैल्यू लेना है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिटर्न परसेंट होता है। तो अब इसको सॉल्व किया तो 6.25 आया। तो इसका मतलब डिविडेंड डिक्लेयर्ड है 6.25%। ठीक है, तो आप चाहे तो पहले ही इसको निकाल लीजिए। देखिए कितना रिटर्न आ रहा है ना, 5/100 इंटू 250। तो फिर इसको इसमें पुट करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ये फार्मूला बहुत यूज़फुल फार्मूला है, याद रखिए, बहुत ही यूज़फुल फार्मूला। अभी थर्ड पार्ट में जाते हैं। थर्ड पार्ट में बताया है कि नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इफ टोटल एनुअल डिविडेंड इज 1000। तो अभी जैसे एक शेयर का कितना आ रहा है, इसमें 12.5 रुपीज़ आ रहा है ना। तो कितना शेयर खरीदेगा, तो आप निकाल सकते हैं डिविडेंड फ्रॉम 1 शेयर। कितना है ये 6.25 बाई 100 इंटू 200। देखिए, तो जब भी डिविडेंड निकालेंगे वो नॉमिनल वैल्यू में निकालेंगे। ठीक है, तो याद रखना। तो ₹12.50, तो इसका मतलब एक शेयर से 12 रुपीज़ 50 पैसे आ रहा है ना। अभी टोटल शेयर है 1000, टोटल डिविडेंड है 1000, तो कितना शेयर खरीदा होगा, है ना। तो देयरफॉर 12.50 एक शेयर से आया। यदि n नंबर ऑफ शेयर खरीदा है तो टोटल करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 12.50 इंटू n, ये एक शेयर का है, और यदि n नंबर ऑफ शेयर खरीदा है उसने तो टोटल आ जाएगा डिविडेंड 12.50 इंटू n। और क्वेश्चन में दिया है 1000, तो डिविडेंड दिया है इसलिए डिविडेंड निकाल के कंपेयर करेंगे। कभी कभी मार्केट वैल्यू भी देता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो n निकाल लीजिए। तो ये 80 शेयर वो खरीदेगा, है ना। तो इस तरह से हमें शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में बेसिक सीख लिया। थैंक यू।